बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की टीचिंग्स के दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतल्लिक। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान इस तरीके से होती है कि सेंटेंस के आखिर में ता है, ती हूँ, ता हूँ, ते हैं, ते हो आता है। मिसाल के तौर पर वो गाना गाती है, तुम एक ख़त लिखते हो, सूरज मशरिक़ से निकलता है। दोस्तों, ऐसे सेंटेंस के जिनके आखिर में ता है, ते हो, ती हैं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने के लिए दर्ज झेल फार्मूला इस्तेमाल करें। मस्बत जुमलों के लिए फ़ाइल के मुताबिक दर्ज झेल फार्मूला होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये फ़ाइल है क्या। फ़ाइल होता है सब्जेक्ट, काम करने वाला। फ़ेल होता है काम, और ऑब्जेक्ट होता है मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। फार्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अभी जो हमें यहाँ पर दिमाग में एक चीज़ रखनी है वो ये है कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा वर्ब में। इसके फार्मूले के मुताबिक ही, शी, इट या सिंगल सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगल है तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर है हमारे पास प्लूरल का। प्लूरल में दोस्तों हमारे पास वर्ब के बाद एस ई एस का इजाफा नहीं होता। फिर हमारे पास है मनफी जुमलों के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सिंगल सब्जेक्ट के साथ मसलन ही, शी, इट के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, और प्लूरल में इसके साथ हमारे पास डू नॉट का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, आसानी के लिए ऐसे समझ लें कि सिंगल सब्जेक्ट के लिए हम डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल कुछ भी हो उसके साथ हमारे पास डू नॉट का इस्तेमाल होगा। फिर हमारे पास आता है सवालिया जुमलों के लिए फार्मूला, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो आएगा डज आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर भी वही बात दिमाग में रखनी है कि डज जो है वो सिंगल के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन सेंटेंस के शुरू में डज लगेगा। फिर उसके बाद अगर सवालिया है तो फिर उसके बाद हमारे पास डू है। डू हम हमेशा प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा, और सवालिया में ये पहले आएगा। अगर सवाली जुमले में क्यों, कब, कैसे, कौन सा, कौन सी, कहाँ वगैरह जैसे अल्फाज हों, यानी सवालिया फ़िक्रे का जवाब एक पूरे जुमले में देना पड़े, तो ऐसे फ़िक्रे का तर्जुमा करने के लिए सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ का तर्जुमा करें और बाद में फ़ेल के मुताबिक सवालिया फ़िक्रात के फार्मूले के मुताबिक तर्जुमा करें। दोस्तों, इसमें यह हमें कह रहा है कि जैसे कोई सेंटेंस होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, इधर हमें सबसे पहले कहाँ की वो करनी है ट्रांसलेशन, वो हमें फर्स्ट में रखना है। फिर उसके बाद हमें ये हेल्पिंग वर्ब रखना है, डू यू, तुम कहाँ रहते हो। फिर ये है बच्चा क्यों रोता है, वाई डज, वाई क्योंकि सेंस दे रहा है। और फिर तीसरा है हमारे पास दरवाज़ा कौन खटखटाता है, हु जो है हमारे पास कौन की सेंस दे रहा है। फिर हमारे पास आते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, सवालिया होते हैं ये और नेगेटिव भी होता है। मिसाल के तौर पर क्या वो ख़त नहीं लिखता है, डज़ ही नॉट राइट अ लेटर। दोस्तों, इसका जो फार्मूला है वो है डू डज़, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हमें रखना है। फिर हमारे पास आता है सब्जेक्ट, काम करने वाला, फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, फिर ये हमारे पास नोट में लिखते हैं जब फ़िक्रा मनफी या सवालिया और इसमें डज़ नॉट का इस्तेमाल हो
या डज़ फ़िक्रे के शुरू में हो तो फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं किया जाता। एस या ई एस का इजाफ़ा महज सादा फ़िक्रों में मखसूस फ़ाइल के साथ होता है। दोस्तों आसानी में ये मैं आपको समझाता चलूँ कि जिस सेंटेंस में डज़ नॉट या डज़ आ जाए उसमें हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करना। दोस्तों फिर मज़ीद इसको समझने के लिए हम जाते हैं मॉडल सेंटेंसेस की तरफ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। दोस्तों यहाँ पर हमने रीड्स के साथ एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। हमने सिंग्स के साथ एस इसलिए लगाया क्योंकि शी सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ सिंग्स के साथ एस का इजाफ़ा किया है। तुम एक ख़त लिखते हो, यू राइट अ लेटर। यू प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हमने राइट के साथ एस का इजाफ़ा नहीं किया। सूरज मशरिक़ से निकलता है, सूरज सिंगुलर है तो इसलिए हमें राइज के साथ एस का इजाफ़ा करना है। दोस्तों फिर आगे चलते हैं। क्या तुम चाय बनाना जानती हो? ये सवालिया आ गया, डू यू नो हाउ टू मेक टी। तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है? हु टीचेस यू इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर सिंगुलर है, कौन पढ़ाता है, सिंगल के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर टीच के साथ ई एस का इजाफ़ा करना है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको मज़ीद आसानी से और अच्छे तरीके से समझा सकूं। दोस्तों अब हमारे पास आती है इसकी एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज में है, रिजवान रोज़ाना अपने दांत साफ़ करता है, लोग कुएं से पानी निकालते हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, मैंने आपको समझा दिया। मज़ीद आप इसको प्रैक्टिस से और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो शुरू में फार्मूले दिए गए हैं इनके मुताबिक ही ये सेंटेंस बनेंगे। दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए RSK टीचर्स को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।